सुप्रभात। गुरुग्राम डिग्री कॉलेज 5वीं नंबर श्री विजयनगर हिंदी साहित्य प्रथम वर्ष BA पाठ प्रथम अपने हिंदी साहित्य में सहजोबाई के पद पढ़ रहे थे। सहजोबाई की भक्ति भावना, सहजोबाई की गुरु महिमा के पद पढ़ रहे थे, जिसमें एक पद अपने बचा है और इसमें हमने 3 पदों पे व्याख्या कर ली थी। जैसे हमारे गुरु पूर्ण दातार, हमारे जो गुरु है वो पूर्ण दातार है, सब कुछ देने वाले हैं। हमारे गुरु सामर्थ्यशाली है, सब कुछ देने वाले हैं। औरों की भांति नहीं है कि जो लेने वाले नहीं हैं, क्या धन दौलत के लोभी नहीं है, माया से लिप्त नहीं है, सांसारिक नहीं है। मेरे गुरु पूर्ण दातार, मेरे गुरु है वो क्या है, पूर्ण रूप से दातार है। क्या बताया कि उब्बे दान दीनी, मुझे ऐसा उन्होंने दान दिया है जो मुझे निडर कर दिया है। वह कौन सा है? ये आवागमन का चक्कर है, आने जाने का जो चक्कर है, जन्म मृत्यु का जो चक्कर है, इससे मुझे क्या कर दिया है, रहित कर दिया है। आवागमन नसायो, और बताया है कि जम की बंद निवार, जम्मों से क्या कर दिया, छुटकारा पा लिया। कि हमें एक चिंता होती है कि जैसी मृत्यु आएगी हमें किससे पाला पड़ेगा, हमें यमदूत से पाला पड़ेगा। उससे हमें छुटकारा दिला दिया किसने? गुरु ने। गुरु हमारे पूर्ण दातार, हमारी गुरु है सहजोबाई कहते हैं चरण दास जी, वो पूर्ण रूप से दातार है। आगे बताया था कि रंक होते थे राजा के नौ, मैं भिखारिन थी, मुझे क्या बना दिया, राजा बना दिया। भिखारिन से राजा बनाया। और आगे बताया कि हरि धन दियो अपार, मुझे ऐसा धन दिया है। कौन सा? हरि धन दिया है, जिस धन को खर्चने से खर्च नहीं होता, जो बढ़ता ही जाता है। जिस प्रकार से मीरा ने कहा था कि खर्चो लाख खत्म नहीं होए, दिन दिन बढ़त सवायो। इसको खर्च करो, हरि धन को, खर्च नहीं होता, सवाया होता है, बढ़ता जाता है। खर्चू लाख खत्म नहीं होए, दिन दिन बढ़त सवायो। ऐसो रतन धन मैंने पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जिसको पाए सुख दुख बोलियो, देखो कितनी महत्वपूर्ण बात कही कि जिसको पाए सुख दुख बोलियो, मन आनंद समायो। जिसकी चोरी कबू न होवे, ऐसो रतन धन पायो, पायो जी राम रतन धन पायो। तो सहजोबाई कह रही है ऐसा रतन दिया हरि ने। वो जो धन था वो क्या हुआ कि धन बढ़ने से, आगे से उसको खर्च करने से आगे बढ़ता ही गया। आगे बताया कि उन्होंने बताया कि तन मन से मुझे क्या बना दिया, सुखदायी बना दिया। और कहते हैं इनके दरबार में चाहे साजन चले जाएं, चाहे सज्जन चले जाएं, चाहे दुर्जन चले जाएं, एक दृष्टि से मेरे गुरु है वो देखते हैं। क्या कि उनके दरबार में किसी प्रकार से ऐसी भावना नहीं है कि ये गरीब है या अमीर है। उनके दरबार में जो भी जाता है वो स्वीकार करते हैं। जैसे उनके अंदर अवगुण है, कैसे उनको गुरु क्या करता है, एक दृष्टि से निहारता है, देखता है। बताया है कि साजन दुर्जन दोनों चली आवे, एक दृष्टि निहार। आनंद रूप स्वरूप है, नहीं लिप्त संसार। देखो कि आनंद के वो रूप के भंडार है, संसार में वो क्या है, लिप्त नहीं है। संसार में रहते हुए संसार से अलग है। तो सहजोबाई का ये पद हमने कल क्लास में अच्छी विस्तार रूप से हमने पढ़ा था। इससे पहले पढ़ा था कि अब तुम मेरी ओर निहारो, मेरे अवगुण पर मत जाओ, कि मेरी तरफ देखो, अब मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरे अवगुण मत देखो, क्योंकि मेरे अवगुण तो इतने भरे पड़े हैं कि उसका अंदाज़ा ही नहीं है। कहते ना, जितने सागर नीर भरिया तेते अवगुण हमारे, जेते सागर नीर भरिया तेते अवगुण हमारे। जितना सागर में पानी होता है उतने अवगुण है हमारे अंदर। तो ये बात इसमें बताई है कि हमारे अवगुण पे मत जाओ, अपना विरत संभालो, आप अपना यश संभाले। और कहते हैं जुग जुग साग तुम्हारी गाई, वेद पुरातन गाई। कहते हैं आपकी जो महिमा का व्याख्यान है जुगों जुगों से हम करते आ रहे हैं।
हर प्राणी उनका युगों युगों से क्या कर रहे हैं, यशोगान कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, वेद पुरातन गाई, वेद उनके व्याख्यान किया। आगे बताया पतित उदारक नाम तिहारो, पापियों का उदाहरण करते हो इसलिए आपका नाम पतित उदारक बन गया। मैं तो चरण तुम्हारी लागी हूँ कृपाल दयाल स्वामी, कृपा करो आपके चरण को मैं क्या करती हूँ, स्पर्श करती हूँ। वो कहते हैं ना कि शरण पड़िया गुरुदेव तुम्हारी, तुम समर्थ दयाल मराई। कहते हैं मैं तेरी शरण में आया हूँ, आप मेरे गुरु हो। इसी प्रकार से बताया था कि द्वार तुम्हारी आन पड़ी हूँ, द्वार तुम्हारी आन पड़ी हूँ, मो पुरुष गुण एक नाही। कहते आपके दरवाजे पे तो आ गई, लेकिन मेरे अंदर क्या नहीं है, गुण नहीं है किसी प्रकार से। एक पद और पढ़ा था हमने इनका, जो था कि गोविंद गुण क्यों नहीं गायो, बड़े ही इसको गहराई के साथ पढ़ा था। गोविंद गुण क्यों नहीं गायो, ये मैं आपको दोबारा याद करवा रहा हूँ। कहते हैं ना कर्त कर्त अभ्यास जड़मती हो सुजान, अभ्यास करो कोई चीज़ का तो जड़मती होता है, वो क्या हो जाता है, सुजान हो जाता है। कर्त कर्त अभ्यास जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात से शिल पर पड़त निशान। रस्सी को बार बार उस शिला पर, उस पत्थर पर क्या करो कि उसको घर्षण करो तो उस पर भी क्या पड़ जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं। ये है अभ्यास की बात। तो मैं ये जैसी क्लास शुरू होती है, जो गत क्लास में हमने पढ़ा था, उसका हम फिर एक बार अभ्यास शुरू कर देते हैं। तो अपने जो अंदर वो छवि, वो प्रतिबिंब वैसा वैसा छपा रहता है, याद रहती है। मैं सदैव आपको कहता हूँ, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते एक ही ध्यान रहे वैसा आपका। कौन सा, ये जो आपका देह है पढ़ना। जैसे सहजोबाई चल रहा है, सहजोबाई के कितने पद पढ़ लिए हमने, इतने पद पढ़ लिए, वो कौन सा पद था, ये चलता रहे और ख्याल आए न। वो कहते हैं ना सिमरण मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए, श्वास श्वास सिमरण करो एक दिन मिल सी आए। एक श्वास जा रहा है, एक श्वास आ रहा है, व्यर्थ न जाए। इसमें आपका क्या सार्थक काम बने, करते जाओ। इस श्वासों की कीमत इतनी कीमती है कि अंदाजा नहीं लगा सकते। एक श्वास आता है, दूसरा चला जाता है, 10 रुपये खो जाते, चिंता बन जाती है, कहाँ खोए कहाँ रख दिए। ये श्वास इतनी कीमती है, ये जा रहे हैं, समय व्यतीत होता जा रहा है, इसको अपने सही ढंग से लगाना है। तो कहते हैं कबीर ने यहाँ तक कह दिया था कि कहता हूँ कह जाता हूँ कहाँ बजाऊँ ढोल, श्वासा खाली जाता है 3 लोग का मोल। तो ये श्वासों की कदर करो, पढ़ो आप। तो चले आगे हम, एक इनका एक दोहा आता है सहजोबाई का कि प्रेम लपट दुर्लभ महा, प्रेम लपट दुर्लभ महा, पावे गुरु के ध्यान। अजपा सिमरण कहत हूँ उपजे केवल ज्ञान। प्रेम लपट दुर्लभ महा, प्रेम की जो लपट है बड़ी दुर्लभ है। गुरु के ध्यान कब मिलते हैं, पावे गुरु के ध्यान। प्रेम की जो लपट है ऐसी दुर्लभ है, आसानी से नहीं मिलती। कोई ऐसा कहे कि प्रेम मुझे ऐसा ही मिल जाए, प्रेम रूपी आनंद की प्राप्ति ऐसे हो जाए, तो सहजोबाई कहती है दुर्लभ है, ऐसा नहीं मिल पाता। किससे मिलता है, पावे गुरु के ज्ञान। गुरु का अगर गुरु हमें क्या देगा, ज्ञान देगा, तब ये पा सकता है, अन्यथा नहीं पा सकता। तो सहजोबाई ने बताया कि प्रेम लपट है, प्रेम की जो लपट है बड़ी दुर्लभ है, आसानी से नहीं मिलती। वो कबीर ने कहा था ना, एक जगह आपने पढ़ा था, पहले पढ़ा होगा आपने, कि कबीर हम घर जारा अपना लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जारो तासु काजे चले हमारे साथ। कहते मैंने प्रेम को पाया, तो कैसे पाया है, कैसे पाया प्रेम को। कहते मैंने अपने घर को आग लगा दी। हम घर जारा अपना, मैंने अपने घर को आग लगा दी और हाथ में दुपट्टा ले लिया, हाथ में साफा ले लिया। अब घर जारो तासु का, अगर प्रेम के मार्ग में आपको चलना है तो आप भी क्या करो, अब अपने घर को आग लगा दो। अब घर जारो तासु का जे चले हमारे साथ, हमारे साथ चलना है तो क्या करना है, आपको अपने घर में आग लगानी है। घर में आग लगाने का तात्पर्य यहाँ क्या है, घर को वो माचिस की तिलिया से आग लगाने का तात्पर्य नहीं है। ये है कि अपना जो ये शरीर है ये ही पूरा घर है, इसमें अन्य विषय विकारों को हटा के उसकी जगह क्या करो, शील संतोष क्षमा धीरज गरीबी अपना लो, अंदर निर्मल कर लो, पवित्र कर लो। ये जो हृदय रूपी दर्पण है इसको क्या कर लो, साफ कर लो। ये है प्रेम।
तो सहजो भाई ने कहा है प्रेम का जो मार्ग है बड़ा ही दुर्लभ है, लपट है वो क्या बड़ा दुर्लभ है। कैसे मिलती है? गुरु के ध्यान देने से मिलती है। तो गुरु क्या कहेगा ऐसा उसको सिमरन बताएगा, ऐसा उसको नाम बताएगा, जो नाम किसका लेगा, विनती किसकी करेगा, किसकी प्रार्थना करेगा, ऐसा जब गुरु करेगा बताएगा उसको, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा? ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। ये ज्ञान है, ये ज्ञान है। तो कहते ना प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी से प्रेमी मिले गुरु भक्ति दल होए। ये आया तो ये प्रेम के मार्ग की बात बताइए। प्रेम का मार्ग है ये बड़ा ही कठिन है। आजकल जो प्रेम करते हैं, लगाव रखते हैं, वो कैसा रखते हैं आपको पता है? एक जगह एक दो आता है, बट ध्यान से सुनना, गौर से सुनना, सुनो कि एक दो आता है क्या कि आया प्रेम कहाँ गया देखा सब कोई, आया प्रेम कहाँ गया देखा सब कोई, पल में हंसे पल में रोए ये तो प्रेम ना होए। किसी पात्र को किसी पात्र से लगाव हो जाता है, आसक्ति का भाव आ जाता है, तो कहते हैं आया प्रेम कहाँ गया। थोड़ी देर के लिए वो प्रेम आता है, वो पात्र उसको याद आती है, आया प्रेम कहाँ गया, फिर वो चला जाता है। थोड़ी देर याद आता है फिर चला जाता है। आया प्रेम कहाँ गया देखा सब कोई, पल में हंसे पल में रोए ये तो प्रेम ना होए। थोड़ी याद आई उसके वियोग में रोना शुरू कर दिया, और जैसे ही वो मिला हंसना शुरू कर दिया। ये प्रेम नहीं है। प्रेम तो सदैव के आठों पैर जीना रहे प्रेम काए सोए। उसी पात्र में आठों पैर, उसी मालिक में, उसी ईश्वर में, उस प्रभु परमपिता परमात्मा में आठों पैर क्या रहे? जीना रहे, भीगा रहे, उसी में लीन रहे, वो प्रेम होता है। तो यहाँ सहजो भाई ने बताया है कि प्रेम की जो लपट है बड़ी दुर्लभ है। पाता कैसे? गुरु के ध्यान देने से पाता है। गुरु बताता है ऐसा सिमरन, ऐसा सिमरन बताता है, उससे क्या उसको मिलता है? उपजे केवल ज्ञान, प्रेम लपट दुर्लभ महा पावे गुरु के ध्यान, अजप्पा सुवर्ण कहत है, कहत हूँ उपजे केवल ज्ञान। प्रेम लपट दुर्लभ महा पावे गुरु को ध्यान, अजप्पा सिमरण करे उपजे केवल ज्ञान। ये इनका दोहा था, उसके बारे में हमने स्वयं प्रसंग व्याख्या की। अब उनका एक पद है, सखीरी आज आनंद देव बधाई, सखीरी आज आनंद देव बधाई, सतगुरु ने अवतार लियो है मिली मिली मंगल गाई, अद्भुत लीला कहाँ बखानो मोपे कही ना जाई, बहुविध बाजे बाजन लागे सुनत हिये हुलसाई, धन बादो धन तीज सुधी है जा दिन प्रकटे आई, दान दन कुंजो भाग तिहारो चरण दास सुत पाई, कलयुग में हरि भक्ति चलाई जन की करे सहाई, श्री सुखदेव कही जब कृपा करी जब कृपा गावे सहजो बाई, सखी रे आज आनंद देव बधाई। सहजो भाई इस अवसर का आनंद की बात कही है कि आज का जो अवसर है बड़ा ही आनंददायी है। ऐसा आनंददायी है कि सखियों सारी इकट्ठी हो जाओ और क्या गाओ? मंगल गीत गाओ, मंगल गीत गाओ, क्योंकि आज का जो अवसर है ये बधाई देने का अवसर है। बड़ा ही दुर्लभ अवसर आज आया है, ऐसा अवसर बार बार नहीं आएगा, क्योंकि आज मेरे गुरु ने क्या लिया है? अवतार लिया है। आज के दिन मेरे गुरु का क्या हुआ है? जन्म हुआ है। तो क्या बताया? सखी आज आनंद देव बधाई, आज आनंद का दिन है, इसलिए आप क्या करो? आप बधाई दो, मंगलाचरण गीत गाओ। सतगुरु ने अवतार लियो है, मेरे जो गुरु है उसने क्या लिए? अवतार लिया है, इसलिए मिल मिल मंगल गाए। मिल मिल के आप क्या करोगे? मंगलाचरण गीत गाओगे। जिस प्रकार से कबीर ने कहा था, आपको बता, दुल्हनिया गाओ मंगलाचार हम घर आए राजा राम भरतार, तन रत कर मन रत कर पंच तत् बराती, राम दे मोए पावने आए मैं जोबन मत माती। तो ये मंगलाचरण गीत जब सखियाँ इकट्ठी होती है, कोई शुभ अवसर होता है तब मंगलाचरण गीत गाती है।
इसी प्रकार सहजोबाई ने कहा है, सखियों आज आजो सारी इकट्ठी होके क्या गाओ, मंगलाचरण गीत गाते हैं। तो क्यों गाया कि सतगुरु ने क्या लिया, अवतार लिया है। अब मेरे जो गुरु है उसकी जो लीला है वो अपरंपार है, अद्भुत है, कहाँ बखान नहीं कर सकते, इतनी इनकी लीला है कि इन दिव्या के से मैं इनकी व्याख्यान कर ही नहीं सकती। तो क्या बताते हैं, बखानो मोह पे कहीं न जाए, मैं इतना व्याख्यान नहीं कर सकती क्योंकि उसकी जो लीला है वो अपरंपार है। जैसे ही सतगुरु ने अवतार लिया है तो क्या बताए कि बहुविध बाजे बाजन लागे, सुनत ही है उलसाई। जैसे ही गुरु ने अवतार लिए है तो चारों तरफ से ऐसे नाद, ऐसे आवाज आई है, नगाड़े बजना शुरू हुआ है। तो ऐसा सुनकर, उस आवाज को सुनकर, उस धुन को सुनकर, उस नगाड़े को सुनकर, उस नाद को सुनकर मेरे हृदय में क्या है, उल्लास भराया, हृदय में आनंद की अनुभूति हुई है। ऐसा आनंद जो जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो क्या बताए, बहुविध बाजे बाजन लागे, सोनत ही है उलसाई। मेरे हृदय में खुशी का ठिकाना नहीं रहा क्योंकि आज के दिन मेरे गुरु है उसने क्या लिया है, अवतार लिया है। कब लिया है कि धन बादो बादर पद की जो तीज है, तृतीय जो पक्ष है, शुक्ल पक्ष की तृतीय पक्ष के दिन जो सतगुरु है उसने क्या किए हैं, प्रकट हुए हैं, यानी कि उनका जन्म हुआ है। आगे बताए कि धन धन कुंजो भाग तिहारो, कि उस माता का आज भाग्य खुल गया, आज वो धन्य हो गई माता। कौन कुंजो, जिसने चरणदास सुत पाई, चरणदास जैसे सतगुरु उनके सुत बने हैं, बेटे बने हैं। देखो कहते ना कि जो परमात्मा में लीन रहते हैं उसी का रूप बनते हैं, वो आप भी क्या होता है, तर जाता है, यानी कि उदार हो जाते हैं और अपने परिवार वालों का भी क्या कर देता है, उदार कर देता है। ऐसा जो महापुरुष जिस घर में जन्म होता है तो वो परिवार भी क्या हो जाता है, उद्धार हो जाता है। कहते हैं ना, गुरु नानक साहब ने एक जगह लिखा है कि आप तरे जब पितरा तारे, संगत से कुल पार उतरे। आप भी तर जाते हैं, अपने परिवार को भी तार देते हैं, संगत से कुल पार उतरे, सभी करोड़ों का क्या कर देता है, उद्धार कर देता है। कब है, जब ऐसा महापुरुष जिसके घर में होता है। तो इसी सहजोबाई ने कहा कि आज धन धन कुंजो भाग त्यारो, आप धन्य हो कुंजो कि आज आपके भाग्य खुल गए, क्योंकि चरणदास जैसे आपके क्या बने हैं, बेटे बने हैं, जिनकी आपको माता बनने का क्या मिला है, सौभाग्य मिला है। आगे देखो, फिर कलयुग में हरि भक्ति चलाई। यहाँ आके चरणदास जी ने कलयुग में आए, उन्होंने यहाँ आके हरि की भक्ति चलाई है। हरि की भक्ति का से यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि परमात्मा का, ईश्वर का सिमरण करने का, नाम जपने का सभी को संदेश दिया है कि संसार में मोह माया में लिप्त नहीं होना है, संसारिक बन के नहीं रहना है, संसार में रहते हुए किसका ध्यान रखना है, ईश्वर का ध्यान रखना है। तो कलयुग में आके हरि भक्ति की राह चलाई, सभी को हरि भक्ति में लगाया और जन जन की करे सहाय, हर जन की क्या की है, सहायता की है। सहायता का आशय यहाँ पे धन दौलत देने से नहीं है, यहाँ वो धन दौलत दी है जो राम रूपी, जो राम रतन रूपी धन दे के उनकी क्या की है, सहायता की है। किसने, चरणदास जी ने। तो क्या कहते हैं, कलयुग में हरि भक्ति चलाई, जन की करे सहाय, हर जन की उन्होंने क्या की है, सहायता की है। श्री सुखदेव करी जब कृपा, सुखदेव जी पर जब कृपा की तो कहते हैं मैं ये पद गाया है। किसने, गावे सहजोबाई, तब मैंने ये पद गाया है। सखी आज आनंद दे बधाई, सतगुरु अवतार लियो है, मिली मिली मंगल गाई। अद्भुत लीला कहाँ बखानो, मोह पे कही ना जाई। बहुविध बाजे बाजन लागे, सुनत ही है उलसाई। धन धन बादो धन तीज सुधी है, जा दिन प्रकटे आई। कलयुग में हरि भक्ति चलाई, जन की करे सहाई। श्री सुखदेव करी जब कृपा, गावे सहजोबाई।
सकी आज बधाई दो, क्योंकि अवतार लिया है ईश्वर ने, चरणदास जी ने आज अवतार लिए, इसलिए सारे मिलके क्या गाओ, मंगला गीत गाओ, मंगलाचरण गीत गाओ। इनकी लीला है बखान नहीं कर सकते, मोह पे कहीं न जाई, मैं तो इनका विज्ञान कर ही नहीं सकती। कहते जैसे इनका जन्म हुआ तो चारों तरफ से हर जगह ऐसा नाद हुआ, ऐसा धुन हुआ जो अपने सभी को अपनी ओर क्या कर रहा था, खींच रहा था। बहुविध बाजे बाजन लागे, ही है उल्लास आई, हृदय के अंदर क्या हुई, प्रसन्नता हुई। मैं सदैव भी आपको कहता हूँ कि आपके मान लो थोड़ी खुशी की बात आ जाती है, चेहरा खिल उठता है, आंखें नृत्य करना शुरू कर देती है। वही बात थोड़ी सी उदासी की आ जाती है, चेहरा मुरझा जाता है। तो ऐसा खुशी का अवसर आया जब अवतार लिए है, तो सभी के हृदय में बाजे बाजना शुरू कर दिया, खुशी से नगाड़े बजने शुरू कर दिए। आगे देखो कि जब जन्म लिए है, कब लिए है, भाद्र पद है जो तृतीय शुद्धि का जन्म हुआ है, उस दिन प्रकटे आई। तो कहते धन धन भाग कुंजो भाव तिहारो, आज आप धन्य हो गए कुंजो माता कि आपने चरणदास जैसे बेटे को पाया है। कलयुग में हरि भक्ति चलाई, यहाँ आके चरणदास जी ने क्या किया, हरि भक्ति चलाई है और जन की करे सहाय, हर जन की क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तो मैंने पहले बताया था ये धन दौलत दे के सहायता नहीं की, यहाँ पे हास्य है ईश्वर रूपी दौलत देने की, वो राम नाम रूपी खजाना देने की बात हुई है। तो कहते कलयुग में आके हरि भक्ति चलाई है, सुखदेव पर कृपा की है। तो क्या कहते हैं, ये पद गाया है किसने, सहजो बाई ने। जब व्याख्या करेंगे तो नाम आता है सहजो बाई, तो सर्वप्रसंग व्याख्या में हमें कई समस्या नहीं आएगी। तो ये आप एक दो बार पढ़ना, इसको वीडियो को देखना, अपने रजिस्टर में उतारना। ये व्याख्या कई बार पूछी जा चुकी है, तो आगामी एग्जाम में फिर ये आने की संभावना है। तो इसको अच्छी तरह से आप याद करना और इसको पढ़ना। आज बस इतना ही, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।